ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद अब भी उड़ी हुई है। और इसी बयान का जो आगे का हिस्सा था, एयर कोमोडोर एस बेल जी, उन्होंने कहा कि अब ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी भारत सहेगा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम नहीं सहेंगे, और साथ में उन्होंने कहा ये न्यू नॉर्मल है, मतलब कि ऑपरेशन पॉज पे है, ऑपरेशन रुका नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो तौर तरीके हैं, जैसे स्ट्रैटेजी है, समय है, और जो आप तकनीक यूज करेंगे, वो सब सेना के ऊपर है। उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये एक मैसेज उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को, यूएस को, और साथ में पाकिस्तान को भी। और उसके साथ लिंक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी कर दिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये मैसेज देना ट्रंप को, स्पेशली जो सौरभ जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर ये टॉक सक्सीड ना हो जो आज होने वाली है, और उसके आसार कम लग रहे हैं क्योंकि दोनों साइड्स ने अभी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखी है, तो ये धमकी उन्होंने हमको दी है रशिया को बताने के लिए कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि टेरिटोरियल अगर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी रशिया करता है तो ही कोई बात बन सकेगी, और वो सूमी और खार्किव के बियॉन्ड जाके होगी, और वो खेरसों से बियॉन्ड जाके होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं वो ये है कि इसको, सारी चीजों को हम जब इंटीग्रेट करते हैं और एक मैसेज पे आते हैं, तो हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है वो उन्होंने सुदर्शन चक्र के साथ लिंक की है। एक और जो बड़े खतरे का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने कहा षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बेटियों को, आदिवासियों को अपना शिकार बना रहे हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा और ज्यादा बढ़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी देश खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। ये सब उस माहौल में है जब भारत अब घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं एक अभियान छिड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर, एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से सुरक्षा से इसको आप जोड़ सकते हैं, आप इसको विकास से भी जोड़ सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि विकास भी, विरासत भी, उससे भी जोड़ सकते हैं कि देश के अंदर जो दुश्मन पल रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। बाहर के दुश्मन के लिए तो हमारी फौज है, वो निपट लेगी, वो सक्षम है उनसे निपटने में। लेकिन देश के, उन्होंने एसआईआर का नाम नहीं लिया, लेकिन बेसिकली टारगेट जो है एसआईआर का वो ये घुसपैठिए हैं। और घुसपैठिए जो डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं उसके कारण सब कुछ बिगड़ रहा है। आपका आर्थिक विकास का जो की संरचना है वो बिगड़ रही है, आपकी विरासत की जो आप बात करते हैं वो बिगड़ रहा है। उसके अलावा देश के लिए लगातार खतरा बने हुए, जो अंदर से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के कामों में वो लगे हुए हैं, उन सब को देखते हुए डेमोग्राफी चेंज का क्या असर होता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ उसका क्या असर हुआ, और देश के कई राज्य और कई राज्यों में कुछ खास इलाके इस समय इस खतरे का सामना कर रहे हैं। तो अगर डेमोग्राफी आप, और दुनिया भर में देखिए, आप केवल भारत की बात नहीं है, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, आप फ्रांस की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, हर देश इस समय डेमोग्राफी को लेकर बहुत चिंतित है। खासतौर से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो जो समस्या बन रहे हैं। सर, घुसपैठ से निपटने के लिए तो फिर भी कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल डेमोग्राफी चेंज से लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, या ये जो डेमोग्राफी मिशन है ये इसमें क्या सहयोग देगा? नहीं, पहला कदम तो यही होगा कि इसको बढ़ने नहीं दिया जाए। दूसरा कदम इसको रोकने का होगा कि जो कई, आप लगातार पिछले कई महीनों से खबरें जो आ रही हैं, जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है जितने बड़े पैमाने पर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के जरिए हो रहा हो चाहे इस्लाम के जरिए, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये भी तो डेमोग्राफी चेंज करने का ही एक तरीका है। इसको रोकने के लिए जिस राज्य सरकारें सक्रिय हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपको याद होगा कि संविधान सभा में इस पर बड़ी चर्चा हुई थी, और कुछ लोगों का ये प्रस्ताव था कि धर्म परिवर्तन को मौलिक जो अधिकार हैं उसमें शामिल कर देना चाहिए। उसका बहुत विरोध किया, सबसे ज़्यादा विरोध जो है डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल ने किया, और कहा गया कि नहीं, सरदार पटेल ने कहा कि धर्म परिवर्तन आज के कानून में भी गैर कानूनी है, आगे भी रहेगा। तो धर्म परिवर्तन को
मौलिक अधिकारों की लेकिन सर, सूची इसमें में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, जबरन चाहे वो जबरन। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को लोग अपना रहे हैं। अब वो जिस तरीके के लोभ में होता है, वो कभी अनाज के लिए होता है, कभी शादी ब्याह के लिए होता है, कभी स्वास्थ्य सेवाओं का लोभ दिया जाता है कि आपकी दवाई हम फ्री कर देंगे। ये सारी बड़े प्रैक्टिकल इश्यूज है, और शिक्षा इसलिए है। गरीबों को लगता है, शिक्षा हाँ भी। शिक्षा है, गरीबों को ये लगता है कि धर्म परिवर्तन करा लेना या क्रिश्चियनिटी में चले जाना ये शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि धोखे से हो रहा है। उनसे कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए लेकिन बोलिए नहीं। तो आप अगर दलित हैं, अगर आदिवासी हैं, तो आरक्षण का भी लाभ लेते रहिए और धर्म परिवर्तन भी कर लीजिए। नाम वही रहेगा। ये नाम वही रहे, नाम मत बदलिए। ये पंजाब नॉर्थ ईस्ट की आदिवासी बात बेल्ट आपने में तो की, ज्यादातर नाम नॉर्थ नहीं ईस्ट बदल तो रहा है। लंबे समय से चल रहा है, सबसे ज्यादा इस समय जो है पंजाब में पंजाब हो में रहा हो रहा है। तो और ये स्थिति बनी रही 5-7 साल तक, तो सिख जो है पंजाब में माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो ये खतरा बहुत बड़ा है देश के लिए, और इससे निपटने के लिए जो है आपको सख्त एक कानून धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनाना ही पड़ेगा। इसकी आप सोचिए, जरूरत 1954-56 में शुरू हो गई थी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कानून बना था। तब से लेकर अब तक जो है राज्य कानून बनाए वो एक अलग बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने और लागू हो उसका प्रभाव अलग होता है।